नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है आंखों की नसों का सूखना। जैसे कि आपका दिमाग में जैसे कोई भी सिम्टम्स है, नसों में ब्लॉकेज है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपका दिमाग कमजोर हो गया है, तो इसमें सिम्टम्स आते हैं आंखों में। आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं ये दिमाग से जुड़ी होती हैं और ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। और ये आंखों की जो नसें होती हैं जब प्रभावित होती हैं, जैसे कि कैसे प्रभावित होती हैं, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं एलोपैथिक, अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं आप, और इसमें क्या होता है, आपकी जो नसें हैं, जैसे आप काफी टाइम से दवाई ले रहे हैं, या आपको 3-4 महीने हो गए हैं, या आपको 5 साल या 8 साल 10 साल से आप दवाई ले रहे हैं, और आपका शरीर जो है कमजोर है, दिमाग कमजोर है और नसें कमजोर इसमें आपकी होंगी क्योंकि आपकी नसें ब्लॉकेज हैं। तो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन जो चलता है ये जब पास होता है, और जब ये पास नहीं हो पाता है तो ये नसों में जो है टक्कर मारता है। जैसे कि प्रेशर लगेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कीड़ा चल रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर ये नसें जो होती हैं, जब प्रेशर मारता है ब्लड और ब्लड पास नहीं होता है तो नसें जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं, कमजोर हो जाना शुरू हो जाती हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, आंखों की साइड चले जाते हैं, और आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि आप काफी समय से दवाई ले रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या होता है, आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, नसें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं जो कोशिकाएं होती हैं, और ये फिर सूखना शुरू हो जाती हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो मना कर देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, हम इसमें दवाई नहीं दे सकते। और दूसरा, जैसे कि आप दवाई ले रहे हैं, मना कर दिया है, फिर भी आप जाके दवाई ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कंटिन्यू करने के लिए 2-3 महीने एक्स्ट्रा दवाई खा लेते हैं कि फायदा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, होम्योपैथिक पे चले जाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका साल्ट जो होता है ये नसों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, दिमाग की नसों को, और आंखों की जो नसें होती हैं बहुत बारीक कोशिकाएं होती हैं। इस पे आप होम्योपैथिक अगर आप साल्ट ले रहे हैं तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ये नहीं लेनी चाहिए। और जो आपकी आंखों पर जो प्रभाव पड़ता है, जब ये सूखना शुरू हो जाती है नसें, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो आंखों की जो रोशनी होती है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इसमें आपको क्या सिम्टम्स आएंगे, पहले आपकी किसी की तो एक आंख में प्रॉब्लम्स होती है, फिर दूसरी में होती है, किसी की दोनों आंखों में साथ में ही प्रॉब्लम्स होती है। और जो नसें होती हैं, ये कोशिकाएं, जो आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं ये मर जाती हैं, और इनको जागृत करने के लिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और लोग चले जाते हैं, मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि हम तो वहां चले गए, एलोपैथिक दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ, अंग्रेजी दवाइयां बहुत खाई हैं, होम्योपैथिक पे चले गए। तो
उसमें क्या होता है, आपका जो जीवन जो है, ये साल्ट जो है ये कभी नहीं निकलता होम्योपैथिक का, पूरे जीवन नहीं निकलता। एलोपैथिक का साल्ट आपका 6-7 महीने में बाहर हो जाएगा, लेकिन होम्योपैथिक का कभी नहीं जाता बॉडी से। तो इसमें जो लोग ऐसा करके चलते हैं, डॉक्टर ने दवाई मना कर दी है, फिर भी वो मेडिकल से वही पर्चा ले जाकर अपना दिखाते हैं और दवाई ले आते हैं। ये भी जो मरीज आते हैं उनसे ही पता चलता है कि हमने ऐसा किया है। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपको बचना है। कोई भी आपको इसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं, जो नसें सूख गई हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, कोई फायदा नहीं होता, और लोग दवाई फिर भी खाते रहते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, परहेज बताऊंगा, और आपको जो है इसमें क्या खाना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं, 4 से 5 महीने में नसें जागृत हो जाती हैं। जो नसें, आंखों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो नसें मर जाती हैं, जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। किन्हीं को तो ऐसा होता है बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और उनकी रोशनी वापस लाना, पहले तो आंखों की जो आपकी जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनको जागृत करने के लिए जो है दिमाग की दवाई आपकी चलेगी, और इसमें आपकी जो आंखों की दवाई है वो भी चलेगी, नसों की। और ये कोशिकाएं जो है जागृत हो जाती है 4 से 5 महीने में, और ट्रीटमेंट होता है इसका 14 से 16 महीने तक का पूरा ट्रीटमेंट। किन्हीं की कम परेशानी है तो 12 से 14 महीने का ट्रीटमेंट तो होता ही है। और इसका कोई भी, हमारे ट्रीटमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें मैं आपको परहेज बताना चाहूंगा, चावल, खटाई, अंडा, मांस, ये 4 चीज बिल्कुल आपको बंद करनी होगी। ये आपको बिल्कुल बंद करनी होगी, तभी आप इससे निकलोगे। खाने पीने में ग्रीन सब्जी का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा। जितना आप ज्यादा, जैसे कि भोजन करते हैं 2 रोटी से ज्यादा ना लें, ग्रीन सब्जी ज्यादा खाएं। शाम के टाइम में भोजन में भी ग्रीन सब्जी रखें, ग्रीन सलाद रखें, कोई भी अन्य प्रकार का और भी सलाद रखें। और चीनी जो होती है उसमें केमिकल्स होता है, उसकी जगह आप जो किसी भी किराना स्टोर से आपको मिश्री, एक तो होती है कटिंग वाली मिश्री, वो कभी मत लेना। एक होती है धागे वाली मिश्री या देसी खांड, ये मिल जाएगी आपको किसी भी किराना स्टोर से, उसकी आप चाय बनाकर पिए। चीनी बिल्कुल बंद करें, इससे आपको बचना है। और बाहर के जंक फूड ना लें, उससे आपको बचना है। लोग खा लेते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर का भोजन कुछ भी कर लेते हैं। किसी भी एक्सपायरी चीज को, जिस पर एक्सपायरी है लिखा हुआ, उसको ना खाएं, उससे आपको बचना है। जिनकी नसें सूखी हुई हैं, आपको ये चीजों से आपको दूर रहना है। नींबू, ये भी खटाई में आता है। कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि नींबू ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लेना। दही बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आपके यहाँ मीठी दही है, ताजी दही है और वो मीठी है, तो उसको आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप मिश्री डाल के उसमें, उसको आप दही को सेवन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मैंने इसमें परहेज बताया है, कुछ लोग परहेज कर लेते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, नहीं कुछ भी खा लेते हैं। आते हैं मेरे पास, बताते हैं कि हम तो कुछ ले ही लेते हैं हफ्ते में या 10 दिन में। वो नहीं करना है आपको। जो परहेज है उसी परहेज पर रहना है आपको। और ये जो प्रॉब्लम्स है आपकी, नसें सूखना, ये आपकी ठीक हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। आंखों की नसें जो हैं आपकी जागृत हो जाएंगी, और आप अपने आप को बहुत स्वस्थ महसूस करोगे। और सबसे पहली बात, जो दर्द होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकल से कोई भी
पेन किलर की कोई भी चीज ले आते हैं, दवाई, कोई भी टैबलेट्स ले आते हैं और उसको खा लेते हैं, उससे आपको बचना है। मेडिकल से लेकर कोई भी चीज ना खाएं, कोई भी दवाई, कोई भी आपको किसी भी मेडिकल से, कुछ लोग तो क्या करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपने आप ही करना शुरू कर देते हैं। कहीं भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से कुछ भी ले आते हैं, तो वो नहीं करना है आपको, क्योंकि जो मार्केट में जो आपको इसमें जो दवाई मिलेगी, एक तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कुछ भी ले आते हैं लोग, बताते हैं कि हम तो पतंजलि से कुछ भी ले आते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप ऐसे ही ना लें, क्योंकि नसें जो सूखती हैं इसमें बहुत ध्यान से दवाई दी जाती है, और हम जो इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत सोच विचार कर ये दवाई बनती है, तब हम इस दवाई को देते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और जो आपके सिम्टम्स हैं वो आपके घटते चले जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं। जो आपको मैंने परहेज बताया है, ये आप इस पर रहिए, इस पर भी आपको जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ेंगे नहीं, आपको बहुत इसमें लाभ होगा। लेकिन कोई भी किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से जाके कोई भी ऐसी चीज ना लें, क्योंकि एक इसमें किसी को, अब मैं इसमें क्या बोलूं कि प्रॉब्लम्स क्या बढ़ जाती है कि जो आप लेते हैं इसमें आयुर्वेदिक में मेडिसिन कोई भी आप ले आते हैं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि एक पेशेंट आया था मेरे पास कि अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा कहां से लिया उसने, नामचीन थे, काफी नामचीन है जहां से वो लाए हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ऐसा होता है कि आप कहीं से कोई भी अपनी तरफ से, जिनकी नसें सूखी हुई हैं, अपनी तरफ से कोई भी ऐसी मेडिसिन ना लें किसी भी स्टोर पर जाकर, आयुर्वेदिक या मेडिकल स्टोर से, कि आपकी प्रॉब्लम्स घटने के बजाय बढ़ जाए। इससे तो आप अपने आप को परहेज पे रखें। जो मैंने खान पीन बताया है, जो मैंने आपको परहेज बताया है, इस पे रहेंगे, इस पे आपको जो है अच्छा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपके सिम्टम्स जो हैं ये बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि इसमें दर्द भी आता है, दर्द होता है, चक्कर आते हैं, और नींद किसी को आती है, किसी को नहीं आती है, क्योंकि हर वक्त दिमाग टेंशन में रहता है कि ये प्रॉब्लम से आ गई है, ठीक होगी या नहीं। किसी को अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो उस प्रॉब्लम में हर वक्त सोचता रहता है, उस प्रॉब्लम अपने दिमाग में रखेगा। तो आपको सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप दिमाग से ज्यादा सोचेंगे तो आपकी आंखों की जो नसें हैं, जो आपको रोशनी अभी दिख रहा है थोड़ा, वो भी कम होता चला जाएगा। आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आप अपनी बीमारी को ज्यादा सोचेंगे, टेंशन लेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो आपकी आंखों की जो कोशिकाएं और ज्यादा प्रभावित होंगी। इसलिए अपने आप को आप फ्रेश रखें, दिमाग से बिल्कुल भी कुछ ना सोचें, और अपना ट्रीटमेंट कराएं, और अपने आप को स्वस्थ रखें, और अपना परहेज पे रखें अपने आप को। ये परहेज और खाना पीना जो आपको करना है। सर पे ठंडा पानी ना डालें, सर्दी हो या गर्मी हो, गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना, तासीर उसकी गुनगुना होनी चाहिए। गुनगुना ही पानी पिए, हल्का गुनगुना, मतलब तासीर उसकी जो है हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। घड़े का पानी भी आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल पानी होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, पानी से ऐसी स्नान कर लेते हैं, वो गलत है। जिनकी नसें सूखी हुई, आंखों की समस्या है, वो कभी भी ठंडे जल से स्नान ना करें। गुनगुना पानी ही आपको यूज करना है, और आपकी सिम्टम्स जो हैं ये बढ़ेंगे नहीं, ये आपके सिम्टम्स रुक जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, रुक जाएंगे। आपको इसमें लाभ भी होगा थोड़ा,
10% आपको लाभ भी होगा, 15% भी लाभ हो सकता है आपको, अगर आप इस परहेज पर जो मैंने आपको बताया है। और जो आंखों की जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, ये जागृत हो जाती हैं। इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको बिल्कुल नहीं डरना कि भाई मेरी आंखों की नसें सूख गई हैं, अब इसका क्या इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो इसका इलाज है, आपकी नसें जागृत हो जाएंगी और आप अपने आप को जीवन में स्वस्थ महसूस करेंगे और आप अच्छी जिंदगी, जो आपकी आंखों की जो नसें हैं ये जागृत हो जाएंगी और खुशहाल जिंदगी आप जिएंगे। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।